बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूँ, आप देख रहे हैं इदरीस उस्मान व्लॉग और मैं हूँ इदरीस रहमान। और आज है 11 मार्च 2022 और दिन है जुमा। आज का व्लॉग करने से पेशतर हस्ब दस्तूर आपसे मतलब यही कहना है कि अगर आपने अभी तक इदरीस उस्मान व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर दें तो फिर सब्सक्राइब कर ही दें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आपको ये कंटेंट लाइक है, करते हैं, पसंद है तो अपने दूसरे अहबाब से शेयर भी करें और फीडबैक भी अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दें। आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग का कोई ख़ास मौजू तो नहीं है बल्कि बेसिकली इसमें एक ख़बर है और एक बल्कि 2 ख़बरें हैं जिन पे तबसरा है और बल्कि तीसरी भी ख़बर ही है, बल्कि 3 ख़बरें हैं जिन पे तबसरा है। तो मतलब पहली ख़बर तो ये है कि जी आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। बुनियादी तौर पे ये जंग रूस और अमेरिका के दरमियान ही है क्योंकि बेचारा मैदान जो है या तख्ता जो है वो यूक्रेन की सरज़मीन और यूक्रेन के अवाम बन रहे हैं। क्योंकि इस मामले में जो ज़्यादा लेना-देना जो है वो उन बेचारों का नहीं है, बस ये ख़्वाहिश थी कि वो नाटो का हिस्सा बने तो ये ख़्वाहिश की कीमत पे कर रहे हैं। इस ख़्वाहिश में ज़्यादा हिस्सा अमेरिका का था। तो अब उन बेचारों की नाटो ने क्या मदद करनी थी, अमेरिका ने क्या खुल के आना था, बस सैंक्शंस का ड्रामा चल रहा है। रशिया पे सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, रशिया को रोका जा रहा है कि उसको माली तौर पे उसके इतना तंग कर दिया जाए कि वो मामलात से पीछे हट जाए। तो पता नहीं ऐसा होने में बेचारा यूक्रेन का क्या हशर होगा। तो अब की जो ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला पे पाबंदियाँ लगाई हुई थी। वेनेज़ुएला जो है बेसिकली ये अमेरिका के करीब है और बुनियादी तौर पे रशिया का अलाई है। तो कम्युनिस्ट रिजीम का मुल्क है और तेल की दौलत से माला माल है। तो अमेरिका ने उस पे जो सैंक्शंस लगाई हुई थी उसमें उसके तेल पे भी पाबंदी लगाई हुई थी। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि जी रशिया का तो जो है गैस और तेल को बंद कर दिया जाए। तो जब रशिया का तेल और गैस बंद होगा तो ज़ाहिर है लामहला फिर मार्केट में तेल की कमी और गैस की कमी होगी। तो उसके नतीजे में फिर प्राइसेस बढ़ेंगी और जो बढ़ रही हैं और मज़ीद बढ़ेंगी। तो अमरीकी सदर जो बाइडेन ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर इसी तरह उन्होंने दुबई यूएई फ़ोन किया तो उन्होंने भी शायद लिफ्ट नहीं कराई। तो अब वहाँ से जो बाइडेन साहब मजबूर होके मजबूरी हो गए हैं और अब वो वेनेज़ुएला पहुँच गए हैं। जी हाँ, अमेरिका के आला तरीन वफ़द ने वेनेज़ुएला का दौरा किया है और उन्हें मतलब ये थोड़ा-सा ताउन दिया है कि जी अगर हम उस पे सैंक्शन हटा दें तो फिर वो तेल की सप्लाई जो है वो मार्केट को दे। तो वेनेज़ुएला खुद बड़ा फँसा हुआ है। वो उसकी जो मामलात थे या जो ट्रांज़ैक्शनें थीं तेल के लिए वो रशियन बैंकों के थ्रू होती थीं। तो 2014 में भी जो ऑलरेडी सैंक्शंस लगी थीं, जो वेनेज़ुएला के ऊपर सैंक्शंस लगी थीं, तो अब वेनेज़ुएला को भी बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। अब वो ये कहता है कि जी भाईजान पहले मुझ पे पाबंदियाँ हटाओ और मेरे ऑयल को ओपन मार्केट में मुझे एक्सेस दो, तो फिर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो अच्छी बात है ना, कर लेनी चाहिए ना, मतलब जब आप फँसे हुए हो तो जब और कोई सामने वाला फँसा हुआ तो फिर आपको सामने वाले की फँसी हुई मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, यही हाल इस पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है। यकीन माने जब से मैंने सुना तो मुझे तो बड़ी घुटन महसूस हुई कि यार हमारा सियासी निज़ाम कुछ मतलब इस कदर घटिया और मुनाफ़िक़त पर मबनी है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो इससे पेशतर बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बीमार भी थे तो उन्हें पहले मियाँ शहबाज शरीफ मिलने गए, फिर फजलुर रहमान मिलने गए, फिर असद ज़रदारी मिले। तो उस वक़्त उन्होंने यही कहा कि जी गौर व ख़ोज़ करें। अब चौधरी साहब खुद जो है ना, चौधरी शुजात साहब जो अलील थे, वो खुद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के पास चले गए हैं और ज़रदारी साहब को भी मिल लिया है और अब हुकूमत से उन्होंने ये कहा है कि जी ਉਹ तो परवेज़ ਨੂੰ वज़ीर आला बना रहे ने ਤੇ ਤੁਸੀਂ परवेज़ ਨੂੰ वज़ीर आला बनाओ। अब 5 बंदे हैं पंजाब असम्बली में। तो ये इतनी बड़ी सियासत में मुनाफ़िक़त या मुनाफ़िक़त में सियासत, ये मुझे समझ नहीं आई। बड़ी बड़ी घुटन हो रही है। महसूस कर रहा हूँ कि यार ये कब हमारे मुल्क में कुछ जाके कोई अच्छी चीज़ें होंगी कि
چلے جی خان صاحب مان لیں، خان صاحب نہیں مانتے نون مان لیں، اب 5 بندوں کے ساتھ جب کوئی سی ایم بنتا ہے یار، میں تو کہتا ہوں یار کوئی لعنت بھیجیں دونوں پارٹیاں نا، کیونکہ اکثریتی پارٹی ہیں، مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ لعنت بھیجیں یار، کوئی ایک دوسرے کو ساتھ سپیس دے دیں، وہ یہ کم از کم ان سے تو بلیک میل ہونا بچ جائے نا، یہ 5 سیٹوں کے ساتھ۔ کامل علی آغا کی بھی میں بات سن رہا تھا، مجھے یقین مانے بڑا ہنسی بھی آئی، مجھے غصہ بھی آیا کہ 5 سیٹیں ہیں پرویز الہی صاحب کی جماعت کے پاس پنجاب میں، اور سینیٹر بنوا دیا جی کامل علی آغا صاحب کو، جبکہ 48 ووٹوں سے ایک سینیٹر بنتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یار آپ اتنا کچھ لینے کے بعد ابھی جناب جو ڈویژنل لیول کی جو ہیڈ کوارٹر تھے ان کو جو ہے میٹروپولیٹن کا درجہ دیا گیا، تو جی 2 میٹروپولیٹن اور بھی بنائی گئیں جو ڈویژن نہیں ہے۔ گجرانوالہ ڈویژن میں جناب اعلیٰ 3 میٹروپولیٹن جو ہے درجہ دی گئیں، گجرات بھی اور سیالکوٹ بھی، تو چودھری صاحب کی فرمائش پہ۔ اور بھی بہت ساری فرمائشیں ہیں جو پوری کی گئی ہیں، تو اب انہیں یاد آیا جی ہمیں تو اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ہمیں جی حکومت جو ہے نا وہ بچہ سمجھتی ہے، تو چلو جی پھنسے ہوئے جی دونوں فریق، پی ٹی آئی بھی اور نون مسلم لیگ نون بھی، تو مان لیں چودھری صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ تیسری خبر پہ جو تبصرہ یہ ہے کہ کل ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے بریفنگ دی اور ہمیں بتایا کہ جناب انڈیا کی طرف سے ایک میزائل تھا جس کو انہوں نے سپر سونک میزائل کا کہا ہے کہ وہ انڈیا کی طرف سے ہوا، اور وہ خانے وال ڈسٹرکٹ میں میاں چنوں کے قریب جو ہے وہ گر گیا یا گرایا گیا، اور پاکستان نے مطلب اس کو انٹرسیپٹ کر لیا تھا، اس کو سارا اس کی ٹریجیکٹری، اس کے یعنی سارے رستے کو کہاں سے وہ اس نے کیا، تو پھر اس کی ساری فوٹیج پھر وہ سارا معاملہ انہوں نے فارن آفس کے تھرو انڈیا کو پہنچا۔ تو آج انڈیا نے مطلب معافی مانگی ہے کہ جی وہ میزائل جو ہے وہ مینٹیننس کے مراحل میں تھا، کچھ یوں تھا وہ تھا، تو وہ غلطی سے چل گیا۔ یار بندہ پوچھے یار آپ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہو، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہو، اور پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا کی دوسری بڑی پاپولیشن ہو، ٹیکنالوجی میں آئی ٹی میں ماسٹر ہو، دنیا کو مطلب آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہو، یہ آپ ہمیں بہلا رہے ہیں؟ یہ واقعتاً یہ آپ کے ساتھ ایشوز ہیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی اتنی گئی گزری ہے کہ ایک میزائل چل گیا اور آپ کو پتہ نہیں لگا، اور 3 دن بعد آپ کہہ رہے ہو جی او جی غلطی ہو گئی ہے، اور اتنے شکر ہے جی اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو مطلب بیسیکلی تو یہ چال تھی کہ اگر یہ پاکستان کو پتہ نہیں لگتا اور یہ ہو جاتا ہے تو چلے ہم فائدہ اٹھائیں گے کل کو، اب پتہ لگ گیا ہے تو اب فائدہ شاید نہ اٹھا سکیں، تو اب معذرت کر لیتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ آج کا ویلاگ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، تو خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔